जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित शर्मा आपके बीच एक ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आया हूं जिसके जीवन में कई कठिनाइयां थी, कई चुनौतियां थी और कई संघर्ष थे, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और सफलता के सोपान पर अपने स्थान को बनाया। और मैं बताना चाहता हूं कि छिन गई आंखों की रोशनी लेकिन छिना नहीं हौसला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देश की प्रथम नेत्रहीन महिला आईएएस ऑफिसर प्रांजल पाटिल जी के बारे में, जो इस समय केरल के तिरुवनंतपुरम में डीएम के पद पर स्थित हैं, जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6वीं कक्षा में बाल अवस्था में ही उन्होंने अपनी एक दुर्घटना में अपनी एक आंख खो दी, लेकिन कुछ समय पश्चात उनकी दूसरी आंख ने भी उनका साथ छोड़ दिया। बताइए, अगर किसी के जीवन में बाल अवस्था में किसी की नेत्र चले जाएं, उसके ऊपर कितनी क्षति पहुंची होगी, उसके हृदय में कितनी क्षति पहुंची होगी। अगर कोई जीवन से ही, जन्मजात से ही अगर नेत्रहीन होता है तो वह इस बात को स्वीकार कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन सोचिए 6 क्लास में, छठवीं क्लास में एक दुर्घटना में उन्होंने अपनी आंख खो दी, लेकिन उनका हौसला इतना मजबूत था कि उन्होंने तय किया कि मैं यूपीएससी यानी कि आईएएस बनूंगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगी। ऐसा संकल्प उन्होंने लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईएएस यानी यूपीएससी का कठिनाई का स्तर किसी से छुपा नहीं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर किसी का हौसला बुलंद हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो आपके जीवन में, आपके रास्ते में किसी भी तरह की बाधा आए, वह आपको मंजिल तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं बनती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमालय से निकलने वाली नदी किसी से पूछा नहीं करती कि समंदर का रास्ता कहां है, वह खुद ब खुद तय करती है कि समंदर का रास्ता कहां है। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं पड़ती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं पड़ती। जो बढ़ते जमाने में अपने मजबूत इरादों पर उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रांजल पाटिल जी की। उन्होंने भी अपना मजबूत हौसला कायम रखा और फिर यूपीएससी की तैयारी की। पेपर देने कई बार उन्होंने पेपर दिया, लेकिन उनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अंततः 2000 मैं यहां लिख देता हूं 2016 में जब वे यूपीएससी का एग्जाम देती हैं तो 733वीं रैंक प्राप्त करती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका सपना था कि मैं बनूंगी तो आईएएस बनूंगी। देखिए कितना उनका दृढ़ संकल्प था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आईएएस की नौकरी को करना ही उचित समझा, और उनके मजबूत हौसले ने उनको इतनी प्रेरणा दी। अंततः वे तय करती है कि मैं फिर से यूपीएससी दूंगी, और उन्होंने 2017 में पुनः यूपीएससी का एग्जाम दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे तैयारी करने के दौरान किसी भी प्रकार की पोस्ट मिल जाए और नौकरी लग जाए, लेकिन नहीं, इनका सपना था कि मुझे आईएएस बनना है और सिर्फ आईएएस बनना है। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। बताइए, ऐसा कोई कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसके हौसलों में उड़ान हो, और वही ऐसा कर सकती थी। इसलिए उन्होंने 2017 में फिर एग्जाम दिया और 123वीं रैंक प्राप्त की और आईएएस बनी, और अपने जो सपना था उनका, उसको साकार किया, और फर्श से अर्श तक की जो उनका संघर्ष था, वह उनका जो परिणाम था
वो सामने आया और वे आईएएस बनी। वर्तमान में केरल के तिरुवनंतपुरम में डीएम के पद पर हैं। बहुत निष्ठा से अपने कार्य को अंजाम दे रही हैं, बहुत ईमानदारी से कार्य कर रही हैं। जी मैं बताना चाहता हूं जिस तरीके से प्रांजल पाटिल जी का डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन था, ऐसा ही डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन हर एक विद्यार्थी के अंदर हो तो वह भी एक इतिहास का निर्माण कर सकता है। जिस तरीके से प्रांजल पाटिल जी ने किया, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई, कितने संघर्ष क्यों ना किए, कितनी चुनौतियां से वो उनका जीवन क्यों ना गिराओ, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। मैं बताना चाहता हूं ये मुश्किलें से अपन को घबराना नहीं है, इन मुश्किलों का हमको डट के सामना करना है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न से निगाहों के पर्दे हटाती हैं। कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपने के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। गिरकर ओ होठ मुसाफिर, ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ऐसे ही मैं प्रांजल पाटिल जी को, मैं विभूति को मैं प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि आप भी जागिए और एक नए इतिहास का निर्माण कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पुनः मैं प्रांजल पाटिल जी को एक बार सल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मेरा अगला मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए उत्थान एकेडमी के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।